today let's start with chapter number 10, the movements of the earth. In this chapter we will study about the movements of the earth, different movement होती है अर्थ की. Now the surface of the earth is not uniform. आप सबको पता है जो अर्थ सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है. यहाँ पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज है. कहीं पे आपके माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पे प्लेन्स, कहीं पे डेजर्ट एरिया. तो यहाँ क्या है, इरेगुलरिटीज है. किस फॉर्म में? माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेट्स. और ये डायनामिक इन नेचर है. देयर इज अ वेरिएशन, जिससे क्या होता है आपके दो फोर्सेस जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली वर्क. लिथोस्फेयर की बात करते हैं, कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेट्स, जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. जब फोर्सेस लगती है इंटीरियर में तो ये जो प्लेट्स है ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते. जैसे एक प्लेट है, ये इंडियन प्लेट हो गई, ये यूरोशियन प्लेट हुई. आप इसमें फोर्स लगेंगी तो ये क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. द थ्योरी ऑफ, हम थ्योरी पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो एल्फ्रेड वेगनर ने निकाली थी, जो जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट थे. रिसेंटली जो थ्योरी है प्लेट टॉक्टनर, उसने क्या करा था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को रिप्लेस कर दे. द 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट, जैसे आपकी अफ्रीकन प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, यूरोशियन, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिक प्लेट. ये 7 प्लेट्स हैं. अब हम बात करेंगे टेक्टोनिक मूवमेंट्स. ठीक है, जिसे हम इंटरनल मूवमेंट्स भी कहते हैं. ये ट्रेमेंडस हीट जो प्रेजेंट होती है आपके अर्थ के इंटीरियर, और ये मूवमेंट दो तरीके की होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल मूवमेंट की बात करते हैं, which causes uplift of earth crust, जिसे हम वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं. अपलिफ्ट पोर्शन जो होता है, जैसे अब ये है, ये दोनों टकराने के बाद ये वाली जो प्लेट है वो उठ, और जो अपलिफ्ट पार्ट होता है ये क्या फॉर्म करता है, जो अपलिफ्ट पोर्शन है वो प्लेटिन फॉर्म करता है या कॉन्टिन्यू. और जब ग्रेजुअल सिंकिंग होती है, जब क्रस्ट में सिंक इन कंपैरिजन टू फॉर्मिंग वैली, और कभी ये वैली डिफॉर्म. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करते हैं, दो फोर्सेस की वजह से होती है, तो पुशिंग या फिर कंप्रेस. या तो पुश की या फिर कंप्रेस करने की. इससे क्या होता है, फोल्डिंग और फोल्डिंग होती है क्रस्ट की, और माउंटेन और रिफ्ट वैली करती है. ठीक है. जैसे मैंने आपको ये एक इंडो यूरेशियन प्लेट है, ये दो प्लेट्स लेते हैं, यूरेशिया प्लेट्स. अब दोनों लगी जैसी ज्यादा प्रेशर लगा वो एक रुक जाती है, और ये क्या बन जाता है, ये माउंटेन्स बनाए. और यहाँ पे क्या बन जाती है, ऐसे रिफ्ट वैली भी फॉर्म है. फोल्डिंग की बात करते हैं और बैटनिंग का ले. हॉरिजॉन्टल नॉट, इससे क्या होता है, आपकी कंप्रेशनल मूवमेंट्स होती है. ठीक है. जो स्प्रेड आर क्लोथ और पुश इट इन द फ्रॉम द अपोजिंग साइड, द क्लोथ विल फोल्ड इनटू अप फोर्स एंड डाउन फोर्स. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो स्पेस है वो कम होती है ऑक्यूपाई, एंड द अप फोल्ड्स आर कॉल्ड एंटीक्लाइन्स, और जो डाउन फोल्ड्स हैं उनको सिंक्लाइन्स कहते हैं. जो अपहोल्ड, जो ऊपर वाले बनते हैं वो एंटीक्लाइन्स, और जो नीचे वाले बनते हैं, देखो जैसे ये है, ये तो क्या है आपके एंटीक्लाइन्स, और जो नीचे वाले बनते हैं क्या है आपके सिंक्लाइन्स. कि वो क्या होता है, सिंक्लाइन्स. सच फोर्सेस हैव क्रिएटेड हाईएस्ट माउंटेन, जैसे हिमालय ऑफ इंडिया, रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एंडीज और एल्प्स, वो इनसे ही बने. ठीक है. फॉल्टिंग की बात करते हैं, रॉक्स बेंडिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट, या किसी टेंशन की वजह से वो वीक हो जाता है, द होल ब्लॉक ऑफ रॉक गेट डिस्प्लेस्ड. डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों होती है, और जो सेंट एंड्रियास फोल्ट है कैलिफोर्निया का, वो बेस्ट एग्जांपल है. नाउ व्हेन अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, जब कोई पार्ट है अर्थ क्रस्ट का उसको अपलिफ्ट कर जाता है, जो तो क्या होता है, ब्लैक माउंटेन फॉर्म होता है. जैसे वॉजेस जो है वो आपका फ्रेंच का एग्जांपल है, सतपुड़ा विंध्याचल इंडिया का एग्जांपल है. फोल्डिंग और फॉल्टिंग दोनों क्या है, स्लो टेक्टोनिक मूवमेंट. चाहे फोल्डिंग हो चाहे फॉल्टिंग हो, दोनों स्लो टेक्टोनिक मूवमेंट है. और जो सडन और वायलेंट मूवमेंट है अर्थ की, जिनसे आपके अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन होता है, वो क्या है, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक जो होती है वो आपके अर्थ इंटीरियर में लगती है, एक्सोजेनिक जो सरफेस पे काम करती है. ठीक है. एंडोजेनिक मतलब इंटरनल फोर्सेस जो एक सडन और एब्रप्ट चेंज लेके आते हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन या फिर अर्थक्वेक. एक्सोजेनिक की बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स है, ये स्लो चेंज है. ठीक है. जैसे एक्शन ऑफ रनिंग wind, water, glacier, or next is volcano. At some places, molten rock, ash, steam, or hot gases find their way from the core
एंड ये जो मॉल्टन रॉक है जब ये सरफेस पे पहुंचता है इसे क्या कहते हैं, लावा है। ठीक है, द होल और अ क्रैक इन द क्रस्ट थ्रू विच लावा कम्स आउट एट द बर्थ ऑफ द बेस ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो क्या है, वेंट है अर्थ क्रस्ट में, जिससे आपका जो मॉल्टन मैग्मा है वो अर्थ के इंटीरियर से मारा, जो लावा है और मटेरियल से आपका एश, सिंडर, गैसेस वो आउट वोल्केनो से बाहर निकल जाते। द माउंटेन्स बिल्ड बाय इरप्शन, इनकी शेप कॉर्न की तरह होती है और सेंटर और टॉप पे क्या होता है, उनके माउंटेन होता है और कैसा होता है, कप शेप का। ठीक है, जब क्रेटर कहते हैं और द प्रोसेस थ्रू विच रॉक्स कम्स ऑफ द सरफेस, इसे क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। ठीक है, अदर जो आपने का कुछ सॉलिडिफाइड एज फॉर्मेशन कहते हैं, टफ कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ वोल्केनो, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, इरप्शन बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक्टिव वोल्केनो, डॉर्मेंट और एश। देखो एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, जो कंटिन्यूअसली वोल्केनिक एक्टिविटी अफर हो रही है जिनमें और इरप्शन हो रही है, हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं, लिविंग वोल्केनो दिखाने। ये आपको यूजुअली फाउंड किए जाते एरिया में जहाँ पे आपको फॉल्टिंग और फोल्डिंग दिखाई दे, जैसे माउंट एटना इटली का, और जो बैरन आइलैंड है अंडमान निकोबार, एक इसका एग्जांपल है एक्टिव वोल्केनो। डॉर्मेंट जो अभी एक्टिव नहीं है प्रेजेंटली, हो सकता है फ्यूचर में आके क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, उन्हें क्या कहा जाता है, डॉर्मेंट वोल्केनो। इन्हें स्लीपिंग वोल्केनो कहते हैं, पता नहीं कब उठ जाए। ठीक है, जैसे माउंट वेसुवियस जो इटली का है, ये डॉर्मेंट वोल्केनो। और माउंट फूजी नाम है जापान। एक्सिंक्ट की बात करते हैं, ये नो लॉन्गर दे आर नॉट एक्टिव और आगे भी नहीं होंगे, इन्हें हम डेड वोल्केनो कहते हैं, यहाँ पे कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देती। माउंट किलिमंजारो किसका एग्जाम्पल है, आपका एक्सिंक्ट वोल्केनो। नाउ अर्थक्वेक, वाइब्रेशन और शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट caused due to forces of the earth is called earthquake. Earthquake किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा और लिथोस्फेरिक प्लेट। द पॉइंट जहां से अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होता है इनसाइड द अर्थ, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक वाइब्रेशन होती है, देखो, और जो फोकस से जो सबसे ऊपर होता है, जस्ट अबव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर। ठीक है, द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थक्वेक स्प्रेड out of a concentric waves and similar things to still water. ये जो वाइब्रेशन होती है ना, हम सेस्मिक वेव कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, प्राइमरी अर्थक्वेक जिसे हम पी वेव्स, देखो अर्थक्वेक वेव्स की बात करते हैं, 3 वेव है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी, जिसे हम पी वेव्स कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टू अराइव ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ठीक है, और ये फास्टेस्ट होती है, ये 6 किलोमीटर पर सेकेंड पे मूव करती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी वेव, ये नेक्स्ट होती है अराइव प्राइमरी वेव की, जो इनकी स्पीड है वो पी से कम होती है और ये स्ट्रॉन्ग शेकिंग एक्शन को बताती है। सरफेस वेव, ये लास्ट टू अराइव है एंड ट्रेवल फ्रॉम सरफेस टू द अर्थ, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है एंड ये सबसे ज्यादा डैमेज करती है। अब पर अर्थ पे तो उसको मेजर कैसे करा जाता है, सिस्मोग्राफ से। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का यूज करा जाता है सिस्मोग्राफ, और जो उसका मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी है अर्थक्वेक वो रिक्टर स्केल से नापी जाती है। इसकी रेंज 0 to 9 होती है और इंटेंसिटी 6 एंड मोर, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। 6 या 6 से ज्यादा वाला बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, 2 वेल डिफाइंड बेल्ट्स की बात करते हैं। नाउ सर्कमपेसिफिक बेल्ट और मिड वर्ल्ड माउंटेनियन बेल्ट। ये आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ऑलमोस्ट 6% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक है। ये आपका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट की बात करते हैं, ये एल्प्स माउंटेन में, मेडिटेरियन सी में, और कॉकस एशिया माइनर हिमालय में। 20% जो है जो आपका रिकॉर्ड होता है इस बेल्ट। मेजर इन केस ऑफ अर्थक्वेक, क्या क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए, टर्न ऑफ गैस और इलेक्ट्रिक हीटर। आपको किसी टेबल और डेस्क के नीचे दुपक जाना है, किसी फैलियम ऑब्जेक्ट के पास नहीं खड़े होना। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में बी अवॉइडेड ऑन सॉफ्ट सॉइल। बिल्डिंग शुड बी सपोर्टेड बाय आयरन पिलर्स एंड बीम्स, एंड जो अर्थक्वेक शॉक्स जो से आप क्या कर सकते हैं, बच सकते। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।